इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को 3 चुनौतियां दी हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देगी। कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को पहली चुनौती कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। देश को बांटने का काम नहीं करेगी। मेरी दूसरी चुनौती है कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। मेरी तीसरी चुनौती है कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। ये मेरी 3 चुनौतियां हैं। साजादे हिम्मत हो तो आ जाओ। और प्रधानमंत्री मोदी के धमाकेदार इंटरव्यू के बाद न्यूज 18 इंडिया पर आज रात 9 बजे देखिए देश की सियासत में खलबली मचाने वाला एक और सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। साबरमती रिवर फ्रंट से पहली बार अमित शाह से खास बातचीत। देश के गृह मंत्री अमित शाह से बेबाक बातचीत की न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने। और इस बातचीत में कांग्रेस के मैनिफेस्टो का मुद्दा भी उठा। क्या कहा अमित शाह ने इस मुद्दे पर, देखिए इंटरव्यू की एक झलक। पूरा इंटरव्यू आज रात 9 बजे न्यूज 18 पर इलेक्शन एक्सक्लूसिव। एक और बात जो है जो चर्चा में है इस वक्त वो ये है कि मैनिफेस्टो को कांग्रेस के देखते हुए आप लोग कह रहे हैं कि ये ओबीसी रिजर्वेशन को काटकर मुसलमानों को दे देंगी। इसका इस मैनिफेस्टो नहीं, ये कर चुके हैं जी। कर्नाटक में उनकी सरकार थी, रातों रात कर्नाटक के सारे मुसलमान को बैकवर्ड बना दिया। ना बैकवर्डनेस का सर्वे हुआ, ना कोई कमीशन बना, धर्म के आधार पर सारे लोगों को बैकवर्ड घोषित कर दिया और उनको रिजर्वेशन भी दिया। अब ये रिजर्वेशन जो कटा वो ओबीसी का ही कटा है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में, संयुक्त आंध्र में जब उनकी सरकार थी, मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया। तो ये किसका कटता है? एसटी, एससी, ओबीसी का ही कटता है। जब ये बात मैंने कही कि हम ये धर्म के आधार पर रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे, तो मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया। जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राहुल गांधी के राजनीति के अंदर कांग्रेस की कमान संभालने के बाद राजनीति का स्तर सतत सातत्यपूर्ण तरीके से राहुल गांधी गिरा रहे हैं। संसद में आप बहस नहीं कर सकते हो, शोर शराबा करना, बहिष्कार कर देना, बोलने नहीं देना, डिबेट में हिस्सा नहीं लेना और बाहर निकलकर प्रेस करना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। क्या समझते देश की जनता को? देश की जनता ये सब नहीं जानती है। देश की जनता ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से जानती है। लोकतंत्र में हेल्दी डिबेट होनी चाहिए और आप लोग भी उनको कुछ नहीं पूछते हो जी। आप लोगों को भी पूछना चाहिए, मगर आप लोग सवाल हमें ही पूछते हो, उनको नहीं पूछते हैं। नहीं, जरूर उनसे भी पूछ रहे हैं हम लोग, हमारी टीम लगी हुई है। एक बात जो है कास्ट सेंसस की है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। कास्ट सेंसस की है, उसके बारे में वो बात करते रहते हैं, कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। इसको आप कैसे देखते हैं? कितने साल तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा? 55 साल तक रहा, कभी नहीं कराया। अब जब लगातार हार रहे हैं तब ये सारे चीजों को वो बोल रहे हैं, इनकी मंशा नहीं है।
इस देश में पिछड़ा वर्ग विरोधी कोई पार्टी है तो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी। काका साहेब कालेलकर कमीशन को इन्होंने सालों तक ओपन ही नहीं किया जी। मंडल कमीशन को दबा कर रखा जी। सेंट्रल के इंस्टीट्यूशन में ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया। जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था, विपक्ष के नेता के रूप में राजीव गांधी ने 2 घंटे का विरोध का भाषण कराया। राहुल गांधी ने जरा वो भाषण पढ़ लेना चाहिए। और हमने तो देश को सबसे सफल प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से और गरीब के घर से पैदा हुआ नेचुरल लीडर नरेंद्र मोदी हमने देने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। राहुल गांधी को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा ट्विस्ट सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी यूपी से चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन वो सीट अमेठी भी हो सकती है या फिर रायबरेली भी। मतलब यूपी में राहुल की सीट कौन सी होगी ये फाइनल होना बाकी है। और जानकारी ये मिल रही है कि आज रात तक फाइनल हो जाएगा। लेकिन एक बात जो तय मानी जा रही है कि यूपी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, लेकिन अमेठी से भी लड़ सकते हैं या फिर रायबरेली से लड़ सकते हैं। इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। इसको लेकर के आज रात तक बड़ा फैसला होगा। जयराम रमेश ये कह रहे हैं। आपको बताएं कि वायनाड से तो वो उम्मीदवार है ही, वहां पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अब अमेठी या फिर रायबरेली, क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी जो कि सक्रिय राजनीति में नहीं है, उन्होंने हवाला दिया था, इसलिए रायबरेली की उम्मीदवारी छोड़ी थी। तो क्या राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर रायबरेली से, ये आज रात तक साफ हो जाएगा। तो अभी राहुल की उम्मीदवारी को लेकर के सीन क्या बन रहा है वो हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी यूपी से चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन सीट कौन सी होगी ये आज रात में फाइनल होगा। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और अगर अमेठी को लेकर फैसला नहीं हुआ तो फिर रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। मतलब दोनों ऑप्शन अभी खुले हुए हैं। यूपी से तो लड़ेंगे राहुल गांधी, ये साफ हो चुका है, लेकिन ये बात तो तय है, क्योंकि पहले यह था कि नहीं यूपी से नहीं लड़ेंगे, लेकिन अमेठी या फिर रायबरेली, इन 2 सीटों में से एक सीट होगी। और इसी पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। आज रात तक साफ हो जाएगा। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। अरुण, ये तो तय है कि राहुल गांधी यूपी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीट कौन सी होगी, अमेठी या रायबरेली? देखिए, ज्यादा संभावना इस बात की है और पार्टी के काडर जो हैं और जो पार्टी का सर्वे हुआ था, पार्टी चाहती है कि वो अमेठी से लड़ें और वहां के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो अमेठी से लड़ें। एक पेच उसमें सिर्फ ये है कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं, जिसकी की संभावना न के बराबर रही थी, लेकिन अब चर्चा में नाम उनका भी है, दोनों पोस्ट पर या दोनों आप कहिए कि सीटों पर कांग्रेस के रणनीतिकार ये चाहते हैं और खुद अखिलेश यादव ने भी ये कहा है कि रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें गांधी परिवार के लोग लड़ेंगे तो अप्रत्याशित नतीजे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर आ सकते हैं। गठबंधन को भी फायदा होगा। तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि राहुल गांधी अमेठी से ही लड़ेंगे।